हेलो दोस्तों, इवोल्यूशन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीके स्पेशल टेस्ट सीरीज। और आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 8 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब नो फर्स्ट यूज अपनाया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 22 में दिया गया है। ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग और स्थान के संबंध में आप भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और देह की स्वतंत्रता की बात कही गई है। 3 नंबर है कि वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इंदिरा साहनीवाद जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत था, बिल्कुल सही है। विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं के संरक्षण के लिए था, यह भी सही है। मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, यह भी सही है। बेला बनर्जी का वाद का संबंध विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह मिलान गलत है। 4 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता होती है। तो सही आंसर हो जाएगा संप्रभुता। 5 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में किया गया, बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में किया गया था, यह भी सत्य है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना 1985 में किया गया, बिल्कुल गलत है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून का गठन 1988 ईस्वी में किया गया था। परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही मिलान गलत है। मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया का गठन किसके द्वारा किया गया था? मंडल आयोग का गठन मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का बनाया गया? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन जो 1993 ईस्वी में हुआ था, इसका संबंध पंचायती राज से है और पंचायती राज में कुल 29 विषय को शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि किन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आगे है कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संघ लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष RN बनर्जी को बनाया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान किया गया है? आगे इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 10 नंबर का ऑप्शन है भाग 12, भाग 14, भाग 16, भाग 21। इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 16। भाग 16 में ही कहा गया है कि इसमें कुछ वर्गों के संबंध विशेष प्रावधान किया गया है और भाग 16 का संबंध अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 में किया गया है। भाग 12 में वित्त संपत्ति, संविदा और वाद विवाद के बारे में कहा गया है और इसमें 264 से लेकर के 300 तक के अनुच्छेद में इसमें कहा गया है। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में कहा गया और इसका उल्लेख अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। भाग 21 का उल्लेख अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक है। चलिए आगे देखिए, अब तक कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के कारण बढ़ाया गया है? तो लोकसभा को अब तक एक बार मात्र बढ़ाया गया है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं शीशा अयस्क भंडार उपलब्ध है। तो इसका जो भंडारण है वह भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगूचा में उपलब्ध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है कि पल्ली करनई मार्शललैंड किस राज्य में स्थित है? ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है जो एक पूर्वोत्तर राज्य है। 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित पुस्तक एवं उनके लेखक का मिलान करें। द पीजेंट एंड राज के लेखक एरिक स्टोक हैं। द ग्रेट
रेवेलियन के लेखक अशोक मेहता है। सियापा सियाय म्यूटिनी 1857 के लेखक एस.पी. चट्टोपाध्याय है। और फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वी.डी. सावरकर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 4 2 3। देखिए आगे है कि उन जनजातियों का नाम बताएं जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। कीकट जो है ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा कीकट। 17 में असत्य कथन कौन यानी गलत कौन सा उसको चुनना है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ वर्ग कुछ स्थलों से घोड़े के उपास्थि यानी हड्डी अवशेष प्राप्त हुआ है, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं है। बिल्कुल सही है। कुछ जगहों से हमें घोड़े का अस्थिपंज प्राप्त हुआ, लेकिन इसका अंकन हड़प्पा के मोहर पर नहीं है। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक एवं कृषि संस्कृति रही, तो बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक काल तो पशुपालक प्रधान संस्कृति ही थी। यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल कृषि प्रधान देश था, पशुपालक नहीं था। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह में निम्नलिखित में कौन नहीं था? तो इस समूह में एम.के. सरकार नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही है, एम.के. सरकार। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो विसर्जन लैंप में नियोन गैस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 20 नंबर में है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए भोजन को गर्म करने पर विटामिन सी आसानी से नष्ट होता, बिल्कुल सही है। जब आप खाना को ज्यादा गर्म कीजिएगा तो आपका विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत अनाज, दाल, आलू एवं ताजा फल है, बिल्कुल सही है। कांच, जल तथा वायु पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण, यह भी सही है। कपास की प्राप्ति पौधों के तने से होता है, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से कब तक की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया है? तो 2005 से लेकर 15 तक के अवधि को जीवन जल दशक घोषित किया गया है। वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? वसा का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण क्या कहलाता है? बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो या भंडार गृह कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। वायु ऊष्मा तथा विद्युत का क्या है? तो वायु ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? इसका खोज H.C. अस्टेड के द्वारा किया गया है। 26 नंबर देखिएगा दोस्तों, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग समांतर कवकनाशी के रूप में किया जाता है? कवकनाशी के रूप में जिंक सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को किस स्थान पर हराया था? नेपोलियन को लिपजिंग के स्थान पर हराया था। मांचुओं को हटाओ, विदेशियों को नष्ट करो नारे के साथ बॉक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था? बॉक्सर विद्रोह चीन में हुआ था। यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है? तो इसको कैरावल कहा जाता है। तेज चलने वाले जहाज को कैरावल कहा जाता है। शुद्ध अद्वैत का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूलिंग सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया था? तो इसकी स्थापना लंदन में किया गया था। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने होम रूलिंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में 1905 ईस्वी में किया था। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी लंदन। चलिए आगे है 32 नंबर, पीर पंजाब श्रेणी निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है? पीर पंजाब श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देखते हैं 33 नंबर, कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग करते हैं? कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्रीरंग नामक द्वीपों का निर्माण इनमें से कौन सी नदी द्वारा की गई है? तो इसका निर्माण कावेरी नदी के द्वारा किया गया है। बाथ पार्टी किस देश में है? तो बाथ पार्टी इराक में है। ऑप्शन ए सही है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश कौन है? तो जीवाश्म ईंधन को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है आयरलैंड के सरकार के द्वारा। इको मार्क प्रतीक का संबंध किससे है? इको मार्क का संबंध पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं पर लगाया जाता है। तो इसका संबंध ऑप्शन डी से है। आगे देखिए, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलानों को काटकर सीढ़ी बना दी जाती है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम समोच्च रेखीय कृषि है। ऑप्शन ए सही है। रूबल किस देश की मुद्रा है? तो रूबल रूस का मुद्रा है। ऑप्शन बी सही है कि रूबल रूस का मुद्रा है। हंगरी के मुद्रा का नाम क्या है? तो हंगरी के मुद्रा का नाम फोरिंट है। डेनमार्क के मुद्रा का नाम क्या है? तो डेनमार्क के मुद्रा का नाम क्रोन है। और रोमानिया के मुद्रा का नाम रोमानिया ल्यू है। चलिए आगे है कि 41 नंबर, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना कनाडा में हुई है। बिल्कुल सही है। ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकार के उन
औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो 41 का दोनों कथन सही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सत्य है। 42 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा के तट पर स्थित है। ओडिशा तट पे पारादीप स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 43 नंबर है कि पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पे झुका हुआ कौन सा कोण है, तो पृथ्वी 30 डिग्री अक्ष पे झुका हुआ है। महान हिमयुग का संबंध किससे है? महान हिमयुग का संबंध प्लीस्टोसीन से है, तो इसका सही आंसर है प्लीस्टोसीन। 45 नंबर में सूची 1 2 को मिलान करना है। एलिसियन द्वीप यूएसए में है, बियर द्वीप डेनमार्क में स्थित, बियर द्वीप नॉर्वे में है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, बियर द्वीप नॉर्वे में है। ग्रीनलैंड द्वीप डेनमार्क में है और फ्रेज जोसेफ लैंड रूस में है। तो इसका सही आंसर है 4 3 2 1, तो ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए 46 नंबर है, गरजने वाला चालीसा, क्रुद्ध 50, चीखने वाला 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये सभी पवने पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है? तो इसका भाग 80% है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु नाइट्रोजन जो तत्व है उर्वरक, ये बहुत ही आवश्यक है, तो ऑप्शन 20 सही है। भारत में निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी के पर्वत नवीनतम है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम है और यह एक वलित पर्वत श्रेणी भी है। 50 नंबर है कि गुप्तोत्तर काल में अधिकारियों, मंदिरों, ब्राह्मणों आदि को सेवा के बदले भूमिदान की प्रथा की शुरुआत किया गया था, बिल्कुल सही है। और भूमिदान की प्रथा का शुरुआत सातवाहनों के काल में सर्वप्रथम हुआ था, तो ये दोनों कथन सही है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों। नासिक अभिलेख में किस सातवाहन शासक को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? अद्वितीय ब्राह्मण गौतमी पुत्र सतकर्णी को कहा गया है। अफजल खान की हत्या किसने किया था? अफजल खान की हत्या शिवाजी के द्वारा किया गया था। शिवाजी को मारने अफजल खान गया था, तो अफजल खान की हत्या शिवाजी ने ही कर दिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया? इसका गठन 1600 ईस्वी में किया गया था। उसमें भारत का शासक अकबर था, अकबर यहाँ का राजा था। ब्रिटिश अधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का कितना भूभाग क्षेत्र घेरा गया था? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सत्य है। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है? बंगाली गद्य का जनक ईश्वरचंद्र विद्यासागर को माना जाता है। चलिए आगे दोस्तों 57 नंबर कि 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? शाहमल के द्वारा बड़ौत में युद्ध का नेतृत्व किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुआ था और इसके जो स्थापना डेट है वह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां किससे संबंधित है? इसका संबंध जातक की कहानियों से है। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी सत्य है, इसका ऑप्शन डी सही है, जातक की कहानियां। 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं कि बुद्ध में देवत्व रोपण है, बोधिसत्व के पथ पर चलना है और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपरोक्त विशेषताओं में कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध से संबंधित है, यानी महायान शाखा से संबंधित है? तो इसमें जो तीनों जो है वह महायान से संबंधित है, ऑप्शन 3 1 2 तीनों। सिकंदर के आक्रमण के समय किस क्षेत्र को गेद्रोसिया कहा जाता था? उस समय गेद्रोसिया बलूचिस्तान को कहा जाता था। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए बाइनरी भाषा का उपयोग किया जाता है। आगे 63 नंबर, इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वेंशन करता है? तो वह जो आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेटर। निम्नलिखित में कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एमईओ जो है नेविगेशन प्रणाली नहीं है। किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो गणित दिवस भारत में श्रीनिवास रामानुजन के जयंती पे मनाया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देखते हैं 66 नंबर, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? HRIDA हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना बिल्कुल सही है, सब फुल फॉर्म दिया गया है। सीहेड का फुल फॉर्म हो जाएगा सोशल एडवेयर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन, यह भी सही है। अमरूद का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड
अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो यह भी सत्य है, तो इसका उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय आईएमओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देश नहीं है? तो इसका जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित है? रंगास्वामी कप का संबंध पोलो से बिल्कुल गलत है। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। शीश महल कप का संबंध क्रिकेट से है और रोबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से है, तो इसमें 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिएंडर पेस। विधान चंद्र राय ने बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा दवा। विनयास जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? विनयास जलप्रपात भारत के मेघालय में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में किस भूभाग पर विवाद है? इन दोनों देशों के बीच काला पानी जमीन को लेकर के विवाद है। पुकोडो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? पुकोडो झील भारत के केरल में स्थित है। आगे 75 नंबर, निम्नलिखित में किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिकी रूप से नहीं होता है? तो इसमें घोंघा का जो है लिंग निर्धारण आनुवांशिकी रूप से नहीं होता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य है। किसकी कोशिकाओं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्थूल कोण उत्तक, यानी इसे कोलेकाइमा भी कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गुणसूत्र बिंदु को प्राथमिक संकीर्ण के भी नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में किसे टी फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? टी फ्रॉग के नाम से हाइला को जाना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इन चारों ऑप्शन में से आपका जो आंसर हो जाएगा इथाइन। इथाइन जो है यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 81 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सी एक उपधातु है? इसका ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन उपधातु है। ब्रोमीन अधातु है। सीसा और सोना एक धातु का प्रकार है। निम्नलिखित में कौन सा एक गंधक सूचक है? गंधक सूचक के रूप में लौंग को यहाँ पे सही आंसर मारेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा लौंग। एक बीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में आसमान में अंधेरा नजर आता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह अंधेरा दिखाई देता है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो टेप में जो लेपित रहता है वह पैरोमैग्नेटिक चूर्ण रहता है। ऑप्शन 2 सत्य है। 86 नंबर देखिएगा, इसमें है कि किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत कौन हो जाएगा? तो इसका मूल जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वह है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में कौन विश्वास करता है? उद्विकासवादी इसमें विश्वास करता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उद्विकासवादी। किसने कहा था कि भारत में सामाजिक स्त्रीकरण पवित्रता तथा परोषण पर आधारित है? तो यह जो कथन है वह लुइस ड्यूमा का है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बंद अर्थव्यवस्था का सही अर्थ क्या होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जो देश न तो आयात करता है और न ही निर्यात करता है, तो ऑप्शन डी सत्य है और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोरिया। प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक एम विश्वरैया है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष उस समय का प्रधानमंत्री होता है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था? तो यह जो परियोजना है वह पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के दौरान लाया गया था। बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेटा डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड को क्या कहते हैं? इसे प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। विमुद्रीकरण करने का उद्देश्य क्या है? तो इसमें उद्देश्य इसका आंसर जो है वो सब हो जाएगा कर चोरी रोकना, काले धन के समाप्ति और नकली नोटों के कारोबार पर रोक लगाना, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सब। फिलिप वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? फिलिप वक्र जो है वह मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा किन फसलों के लिए किया जाता है? एमएसपी की घोषणा रबी एवं खरीफ दोनों फसलों पर किया जाता है। भदोही जो उत्तर प्रदेश राज्य में है वह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भदोही ऊनी कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर देख लीजिए 98 नंबर, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मुल्ला ताकिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 99 नंबर है कि बिहार में होम रूलिंग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका संस्थापक मजरुल हक थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पटना में आपका मजरूक स्टेडियम भी स्थित है। इनके द्वारा ही होम रूल आंदोलन की स्थापना किया गया था। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है वह कौन सी है? तो उस नदी को क्या नाम दिया गया है?
वह जो नदी है वह है महानंदा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे सेट नंबर 8 समाप्त होता है। तो यह सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।